महिला नागा साधुओं के बारे में कई भ्रांतियां और मिथक समाज में प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह भी है कि उनका नीचे का हिस्सा काट दिया जाता है। ये एक पूर्णतः गलत और निराधार धारणा है। वास्तव में नागा साधु, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, एक कठोर और तपस्वी जीवन का पालन करते हैं, जिसमें सांसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर रहना होता है। नागा साधुओं का संक्षिप्त परिचय। नागा साधु एक विशेष संप्रदाय के सन्यासी होते हैं, जो सनातन धर्म की साधना परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वे मुख्य रूप से अखाड़ों से जुड़े होते हैं और कठोर ब्रह्मचर्य, साधना और तपस्या का पालन करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और धर्म की रक्षा करना होता है। ऐतिहासिक रूप से नागा साधुओं को सैन्य योगी भी कहा जाता है, जो प्राचीन काल में धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। महिला नागा साधु कौन होती हैं? महिला नागा साधु भी पुरुष नागाओं की तरह ही कठोर साधना और संयम का जीवन अपनाती हैं। उन्हें दीक्षा से पहले कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें संसार त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत, ध्यान और योग शामिल है। महिला नागा साधु को नागा सन्यासिनी या महिला नागा तपस्विनी भी कहा जाता है। गलत धारणा, नीचे का हिस्सा काट दिया जाता है। समाज में यह भ्रांति प्रचलित है कि महिला नागा साधुओं के शरीर का कोई हिस्सा विशेष रूप से जननांगों को हटा दिया जाता है, ताकि वे काम वासना से मुक्त रह सकें। लेकिन यह पूरी तरह गलत और अज्ञानी मान्यता है। वास्तव में महिला नागा साधुओं को कठोर योगाभ्यास और मानसिक अनुशासन द्वारा वासनाओं पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। सत्य क्या है? पहला, संयम और मानसिक साधना। नागा साधु और साध्वियां अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, जिसमें योग और ध्यान की विशेष भूमिका होती है। 2, ब्रह्मचर्य पालन। संन्यास मार्ग में प्रवेश करते ही महिला नागा साध्वियां आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, जिसका अर्थ है सांसारिक इच्छाओं का पूर्ण त्याग। 3, शारीरिक हानि का कोई स्थान नहीं। नागा साधु संप्रदाय में किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति या शरीर को नुकसान पहुंचाने का कोई नियम या परंपरा नहीं है। यह महज एक अफवाह है। नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने के लिए कठोर मानसिक और शारीरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। 1, गुरु दीक्षा। इच्छुक साध्वी को पहले किसी वरिष्ठ नागा साधु या महामंडलेश्वर से दीक्षा लेनी होती है। 2, अखाड़ा प्रवेश। साध्वी को किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े में शामिल होकर संन्यास की दीक्षा लेनी होती है। 3, संन्यास व्रत। सांसारिक जीवन त्याग कर पूर्ण साध्वी का जीवन जीना पड़ता है। 4, नग्नता या वस्त्र त्याग। नागा साधु सामान्यतः नग्न रहते हैं, लेकिन महिला नागा साध्वी को परंपरागत वस्त्र पहनने की छूट होती है। 5, कठोर तपस्या। दीक्षा के बाद साध्वी को कठिन योग, ध्यान और तपस्या करनी होती है। निष्कर्ष, महिला नागा साधुओं के बारे में यह धारणा कि उनका कोई अंग काट दिया जाता है पूर्णतः गलत और आधारहीन है। नागा संन्यास जीवन का मूल आधार आत्म संयम, साधना और ध्यान है। शारीरिक क्षति करने जैसी कोई प्रथा नागा संप्रदाय में नहीं पाई जाती। यह गलत जानकारी समाज में अज्ञानता और अफवाहों के कारण फैली हुई है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्राचीन धर्मशास्त्रों और विद्वानों की बातों को समझना चाहिए। यदि कोई महिला नागा साध्वी बनना चाहती है तो उसे कठोर अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलना पड़ता है, लेकिन शरीर से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने जैसी बात केवल मिथक है।